बच्चों, आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, अगर किसी संख्या में हम भाग करते हैं तो कभी कभी भाग पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, भाग पूरी तरीके से नहीं हो पाता, जिसके लिए हम दशमलव लगाते हैं, फिर शून्य मिलता है, शून्य में फिर आगे भाग करते हैं। तो अब जैसे देखिए, जो दशमलव आता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। तो पहले हम लोग इस शांत दशमलव को देखते हैं। शांत दशमलव किसे कहते हैं? देखिए, जैसे हम ये 5 लिए, 5 में हम 2 से भाग करते हैं तो क्या होगा? 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1। अब यहाँ पर देखिए भाग जा रहा था, अब चाहे तो हम इतना शेषफल लिख दें। शेषफल नहीं लिखते तो यहाँ दशमलव लगाते हैं। जब जैसे दशमलव लगाते हैं हमको एक 0 मिल जाता है। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10। ये देखिए दशमलव लगाए, एक अंक के बाद पूरी तरीके से भाग हो गया। और जैसे देखिए इसे 1 है, 1/5 है, इसको क्या करेंगे? ये 1 है, 5 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 मिलेगा। 5 दूनी 10, ये कट गया। देखिए दशमलव के बाद एक अंक बार में ये कट गया। इस तरीके के जितने भी भाग होंगे उन्हें हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। अब देखिए ये फिर अशांत दशमलव है। जब भी इस तरीके से भाग नहीं हो पाएगा, बार बार शेषफल आता रहेगा, हम लोग 0 लेते रहेंगे, भाग पूरी तरीके से नहीं होगा, उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग कह देते हैं अशांत दशमलव। ये लिखा देखिए अशांत दशमलव। अब ये अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अनावसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और एक होता है अनावसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखिए ये है क्या। सबसे पहले हम लोग अनावसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को देखते हैं। अब इसमें देखिए किस तरीके से भाग होगा। जैसे हमारे पास 1/3 है, इसको देखते हैं भाग करके क्या होता है। देखिए 1/3, देखिए भाग नहीं जा रहा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो हमको एक 0 मिल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गए 1, फिर एक 0 मिला, 3 त्रिक का 9, देखिए फिर एक आया, फिर 0 मिलेगा, 3 त्रिक का 9। अब देखिए आपको क्या लगता है, ये कभी भाग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बार बार देखिए शेषफल 1 आ जा रहा है, 0 ले रहे हैं, फिर शेषफल 1 आ जा रहा है। ये इतना तो पता है कि ये शांत दशमलव नहीं है, ये क्या है? अशांत दशमलव। अब देखिए अशांत तो है, लेकिन एक हमें इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो क्या है, दशमलव के बाद देखिए बार बार 3 आ रहा है, बार बार 3, और आगे भाग करेंगे और 3 आएंगे। तो ये पैटर्न हमको इसमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए जब भी इस तरीके से भाग करने पर कोई मान आएगा, कोई एक संख्या रिपीट करेगी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, जो बार बार रिपीट करे। अब देखिए जब इस तरीके से बार बार रिपीट करती है संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार ना लिखकर एक बार लिख देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब यही हो जाता है इसके आगे 3 बहुत सारे हैं। एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे आप इधर देखिए, जैसे आप 1 में 7 से भाग करिए, क्या होगा? दशमलव लगाएंगे, 0 मिलेगा, 7 एक 9 7, 10 में 7 घटेगा 3, फिर एक 0 आएगा, 7 चौक 28, कितना आएगा? 2, फिर 0, 7 दून 14, फिर ये 6, फिर 0, 7 8 56, फिर ये 4, फिर 0, 7 5 35, फिर ये 5, फिर एक 0 आएगा, फिर 7 7 49, फिर एक आया, फिर एक 0 लेंगे, 7 1 9 7,
फिर ये 3 आया, इसको देखिए यहाँ से भाग करना चालू करते हैं। ये 3 है, ये 7 है, एक 0 यहाँ पर मिलेगा हमको, 7 चौक। इस 4 को देखिए हम यहीं लिखते हैं तो थोड़ा काम आ जाएगी। ये 7 चौक 28, फिर ये 2, फिर 0, 7 दून 14, फिर ये 6, फिर 0, 7 अठे 56, फिर 4, फिर 0, 7 पन्ने 35, फिर देखिए 5 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 सता 49। अब देखिए फिर से 1 आ गया, फिर से वही चीज होगा। अब आप लोग देखिए इसमें क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7, ये फिर से 1 4 2 8 5 7। आप देखिए ये 6 अंक रिपीट कर रहे हैं। अब फिर से भाग करेंगे 1 में, 7 से फिर भाग करेंगे, फिर से यही अंक आएंगे, फिर से यही अंक आएंगे, आगे कितनी बार भाग करेंगे आपको यही 6 अंक रिपीट करेंगे। तो ये भी कौन सा दशमलव होगा, अनावसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसे हम लोग 1/7 भाग करने पर हमको क्या क्या रिपीट कर रहा है, 0.14, देखिए 0.142857, 2857 यही रिपीट कर रहा। तो इसके ऊपर भी हम ये बार लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें इस तरीके से रिपीट हो रहा है, जिसमें कोई संख्या हम भाग करने पर बार बार दशमलव के बाद अंक रिपीट करते जाएंगे, इतनी इस प्रकार की संख्याओं को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग भाग करते जाएंगे, भाग पूरी तरीके से हो भी नहीं पाएगा, लगातार संख्याएं यहाँ वाली बदलती रहेंगी, कोई संख्या रिपीट नहीं करती है, बार बार संख्या बदलती रहती है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब अनावर्ती, यहाँ पर कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसे कहते हैं अनावसानी अनावृत्ति, कटेगा भी नहीं, साथ में कोई भी अंक रिपीट भी नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है, ये जो पाई का मान होता है ना, इसको भाग करने पर हमको 3.1419226535897 इस तरीके से बहुत लंबा, कितना भी आप भाग करेंगे ना तो पूरी तरीके से भाग होगा और ना तो कोई भी यहाँ पर हमको पैटर्न देखने को मिलेगा कि हाँ 4 अंक 5 अंक रिपीट करते जाएं, इस तरीके से कुछ नहीं होता। इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अनावसानी अनावर्ती। तो देखिए इस चीजों को हम लोग जान लिए हैं, अब हम प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.3 में सबसे पहले क्वेश्चन में इन्हीं सब नियमों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। अभी हमने दशमलव के प्रकारों को बढ़िया से पढ़ा है। देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100। अब देखिए ये 36 है और इसको हमको भाग करना है 100 से, तो क्या होगा, देखिए 36 में 100 से भाग नहीं जा रहा, अगर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 0 1 मिलेगा। अब कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, 100 त्रिक 300 माइनस 0 6, ये कट जाएगा। अब देखिए फिर नहीं कटा, 1 0 और ले लेते हैं, तो अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, 100 छक्के 600। देखिए अब बताइए, हमने 36 में 100 से भाग किया तो 0.36 बार में कट गया। तो अब बताइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.36, और ये किस प्रकार का दशमलव है, तो हमने बताया था कि जब पूरी तरीके से कट जाएगा तो इसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। ये शांत दशमलव हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/11, इसको भी भाग करते हैं। ये 1 है, इसको हमको भाग करना है 11 से, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिलेगा। अभी भी देखिए 11
में 11 से इसमें भाग नहीं जा रहा। तो अब हम लोग जानते हैं कि अगर एक जीरो लगाने पर भाग नहीं जाता तो एक जीरो और लगाते हैं, लेकिन फिर एक जीरो यहाँ भी रखना होता है। अब देखिए भाग चला जा रहा है कितने बार में, 9 बार में। 11 9 99 माइनस घटाएंगे, 10 में से 9 गए 1, इसमें 9 बचे, 9 में से 9 गए कट गया। अब उसके बाद देखिए फिर एक आ गया, अब इसमें फिर एक जीरो लगाएंगे, अब भी भाग नहीं जा रहा, एक जीरो और लगाएंगे तो हमें यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा। अब देखिए 11 9 99, फिर देखिए फिर एक आ गया, फिर एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो में भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो और लगाएंगे तो यहाँ जीरो लगाएंगे, फिर 9 बार जाएगा, 11 9 99। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिली कि एक में 11 से भाग करने पर बार बार ये 0 9 0 9 0 9 बार बार यही संख्याएं आएगी, 0 9 0 9 0 9। अब देखिए अगर आपको याद हो, अगर कोई संख्या इस प्रकार से है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती दशमलव। ये कैसा दशमलव प्रसार है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बार बार 0 9 0 9 की, देखिए यहाँ पर दशमलव 0 9 0 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। और ये किस प्रकार का दशमलव है, अनावसानी आवर्ती दशमलव है। आवर्ती, आवर्ती किस लिए, क्योंकि यहाँ पर 0.09 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए अनावसानी आवर्ती दशमलव है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 सही 1/8। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 8 चौक 32 और 32 एक 33, ये हो जाएगा 33/8। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या होता है, ये 33 में भाग करना है। देखिए 33 में 8 से भाग करना है, 8 चौक 32, 3 में से 2 गए 1, कट जाएगा। अब देखिए भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। 8 1 8, 10 में से 8 गए 2, ये 0, 8 2 16, फिर ये 4, फिर ये 0, 8 5 40। ये देखिए पूरी तरीके से कट गया। इसे क्या कहेंगे, हम जानते हैं जब भाग पूरी तरीके से हो जाता है तो इसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। तो ये और बड़ा लिखते, शांत दशमलव। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 में भाग करना है 13 से। 3 में 13 से भाग करेंगे, देखिए 3 में 13 से भाग नहीं हो रहा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। 13 दूनी 26, 30 से 26 घटेगा 4, फिर एक 0 लगाएंगे, 13 दिया 39, माइनस 40 से 39 घटेगा 1 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, अब भी 13 से भाग नहीं जा रहा तो एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ भी एक 0 मिलेगा। तो अब 13 78 और 13 91, 100 से 91 घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 13 78, 90 से 78 घटाएंगे 12, एक 0 और लगाएंगे, 13 9 117, 120 से 117 घटेगा 3 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 13 दून 26, 30 से 26 घटेगा तो 4 आएगा, फिर एक 0, 13 दिया 39, 40 से 39 घटेगा तो 1 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, अभी भाग नहीं जा रहा, एक 0 और ले लेंगे तो यहाँ एक 0 मिलेगा, फिर 13 9 117, 13 8 104, 7 बार ही जाएगा, 63 91, तो यहाँ पर 7 बार ले जाएंगे, 63 91। अब देखिए 9 शेष। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 है। अब इसके बाद देखिए आगे 0 लगाएंगे तो 13 78, फिर देखिए 90 से 78 घटेगा तो 12 बचेगा, फिर एक बार 0 तो 13 9
117, 120 से 117 घटेगा तो 3 आएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 23076 9, फिर 23076 9, ये पुनरावृत्ति हो गई है। अब इसके आगे हम कितना में भाग करेंगे, बार बार यही 6 अंक रिपीट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.230769 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। और ये दशमलव प्रकार किस प्रकार का है इसको भी लिख देंगे। तो 3/13 के सामने हम लिख दें 0.230769 और इसके ऊपर बार लगा दें। ये किस प्रकार का दशमलव हो जाएगा, देखिए रिपीट करने वाले को क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती। तो इसमें भी लिख देंगे अनावसानी आवर्ती दशमलव। तो देखिए 3/13 किस प्रकार का है, अनावसानी आवर्ती दशमलव। अब इसी प्रकार हम लोग 2/11 को भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये है 2/11, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/11। अब देखिए हमारे पास 1/11 का मान है 0.09, इसमें भाग करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आगे देखिए लिख सकते हैं 2 गुणे, अब देखिए ये 1/11 है, इसका मान हमारे पास है 0.09, तो यहाँ पर रख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2 9 18, 2 0 0, 18 वाला 1 हासिल, ये और ये दशमलव, इसके ऊपर भी हम बार लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 2/11 का मान आ गया। अब देखिए इसमें 0.18 है, इसका मतलब क्या है, 0.181818 इस तरीके से रिपीट करेगा। तो रिपीट करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती दशमलव। ये हो गया। अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है, 3/29/329/400। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 329 में 400 से भाग करेंगे। इसको इधर कर लेते हैं, ये 329 भागे 400। अब देखिए भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 मिलेगा। कितने बार भाग जाएगा, देखिए 400 है और ये 3200 है, 3290 है, तो 8 बार ले जाएंगे तो 8 चौक 3200, घटाएंगे तो 90 मिलेगा। अब देखिए एक 0 और लगा देते हैं तो ये 900 हो जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 800। अब ये 100 बचा, एक 0 और बढ़ा लेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 800। अब कितना आएगा, 200, एक 0 और लगा लिए, देखिए 400 है, ये 2000 है, 5 बार में पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20, ये 2000 पूरा कट गया। जब पूरी तरीके से कट जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव। तो यहाँ लिख दें 0.8225 और ये पूरी तरीके से कट गया, इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव।